नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस से स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए घटना चक्र का सामान्य विज्ञान लेकर के आया हूँ। घटना चक्र का पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान लेकर के आया हूँ। इसमें क्या हुआ कि जितने आईएएस प्री से लेकर के जितने भी स्टेट पीसीएस है, यूपी का आरओ है, उस सभी के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। मतलब कि एक तरह का एक प्रीवियस ईयर है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आईएएस में भी कुछ क्वेश्चन इससे डाले जाते हैं, ठीक है। और स्टेट पीसीएस में तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आ ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 रहा कि जंतु विज्ञान क्या है? जंतु विज्ञान जो कहते हैं जूलॉजी, ठीक है। वनस्पति विज्ञान को बोटनी कहा जाता है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? केवल ए केवल जीवित जानवरों का, बी है केवल जीवित वनस्पति का, सी है जीवित और मृत जानवर दोनों का। राइट आंसर होगा दोनों का अध्ययन होता है इसमें जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन होता है। किसमें? जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में। जंतु विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की शाखा, बायोलॉजी की शाखा, एक ब्रांच है। और जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। चलिए 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मिलान करना, कूट मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए यह है पक्षी। तो पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षी का अध्ययन कहलाता है आपको ऑर्निथोलॉजी। ये आ जाएगा, ए का 3 होगा। और वंशागति कहलाता है जेनेटिक्स, ठीक है। ये आएगा, बी का 4 आएगा। पर्यावरण इकोलॉजी 2 आएगा। जीवाश्म पिलियोबायोलॉजी, ये डी का 1 आएगा, ठीक है। पिलियोबायोलॉजी। अब देखते हैं, मिलान कीजिए आप इससे, ठीक है। ए का 4, ए का 3 किस में है? ए का 3 सिर्फ इसी में है। अब चलिए एक ही से आंसर मिल गया। इस तरह ही आपकी समय बचत होगी एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए कि ए का 3 आ रहा है, ए का 3 देखना है कि ए का 3 सिर्फ बी ऑप्शन में है। तो यहीं आप आगे नहीं बढ़ना है, आगे ऑप्शन को नहीं देखना, यहीं से आप इसे टिक लगाकर निकल जाइए। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर देखिए। फूलों का अध्ययन किस को कहते हैं? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या? एंथोलॉजी कहलाता है फूलों का अध्ययन। चलिए झारखंड पीसीएस में 2003 का क्वेश्चन है। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो 5 का राइट आंसर होगा सी, जननांकिकी। इसे डेमोग्राफी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। घटना चक्र के साइंस सामान्य विज्ञान के अलावा भी करंट अफेयर्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी देखना है तब चैनल पर जाए, प्ले लिस्ट बना हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। चलिए 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? राइट आंसर बायोनिक्स कहते हैं। क्या? बायोनिक्स कहते हैं। नहीं है। 8 नंबर पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मतलब पैलियो वनस्पति के अंदर किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। तो इसमें अध्ययन किसका करते हैं? तो ये जान लें, इसमें अध्ययन करते हैं जीवाश्मों के अध्ययन किया जाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, पादप फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ें। अब 9 नंबर क्वेश्चन। रेशम कीट पालन को कहते हैं, मतलब रेशम के कीट जो पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। और देखिए इसमें दिया गया ए ऑप्शन, एपीकल्चर। एपीकल्चर करते हैं शहद के पालन को कहते हैं एपीकल्चर, शहद, ठीक है। शहद, मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। शहद उत्पादन को एपीकल्चर कहते हैं। अब देखते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहा जाता है पुष्प और फल दोनों के उत्पादन को कहते हैं, अध्ययन को कहते हैं। पुष्प और फल के अध्ययन को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। और डी ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहते हैं सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। चलिए
हम देखते हैं 10 नंबर, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें, क्या आता है, एपीकल्चर। मधुमक्खी का अध्ययन भी एपीकल्चर कहलाता है, शहद के उत्पादन भी कहलाता है एपीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किसमें क्या आता है, एपीकल्चर में क्या आता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलमित नहीं, जब भी रहेगा नहीं और सत्य तो पहले उसको अंडरलाइन करें, इसके बाद स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करें। ऑप्शन देखें, देखिए फूलों की खेती, फूलों की खेती तो है फ्लोरिकल्चर, सही है। फसलों की खेती एग्रोनोमी, ठीक है। सी है सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, बागवानी होता है हॉर्टिकल्चर। फलों की खेती पोमोलॉजी, भी सही है। तो सब्जियों की खेती क्या कहलाता है, एक कहलाता है ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, ओलेरी कल्चर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को ओलेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुलमित नहीं है, जब भी रहेगा ना तो अंडरलाइन करें उसे। ए राइट आंसर एपीकल्चर, शहद की मधुमक्खी, सही है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म, पिसिकल्चर लाख, यही सही नहीं है आपका, ठीक है, यही सही नहीं है। हॉर्टिकल्चर पुष्प, तो पिसिकल्चर में किसका अध्ययन किया आता है, ये मछली का पालन होता है, क्या होता है, मछली पालन, ठीक है, मछली पालन। चलिए यही सही नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुलेमित है, अर्थ शब्द और अर्थ के अनुसार, ठीक है। राइट आंसर होगा ए, क्या है, लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन कहलाता है, तो राइट आंसर यही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि लेक्सिकोग्राफी का क्या संबंध है, आपने देखा है 14 नंबर क्वेश्चन में कि शब्दों के शब्दकोश के संयोजन को लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है, लेक्सिकोग्राफी। 16 नंबर क्वेश्चन की बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है, बीटी कल्चर क्या होता है, अंगूर, बीटी कल्चर अंगूर का उत्पादन कहलाता है, बीटी कल्चर कहलाता है, ठीक है। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, राइट आंसर होगा ओस्टियोलॉजी, क्या, ओस्टियोलॉजी, ठीक है। इसके डॉक्टर को कहते हैं ऑर्थोपेडिशियन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, राइट आंसर सर्पेटोलॉजी, सर्प से सर्पेटोलॉजी बना है। सर्प के विषय की जानकारी में सर्प के अध्ययन करना क्या कहलाता है, सर्पेटोलॉजी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, और कौन है इससे, ठीक है, चारों में और कौन है, राइट आंसर बी होगा, ये साइकोलॉजी। देखेंगे ए सी और डी क्या है, ये इस जीव विज्ञान से संबंधित है, किस विज्ञान से, जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से संबंधित है, ये तीनों बायोलॉजी से संबंधित है, समझे, ये तीनों। और ये है मनोविज्ञान से, ठीक, साइकोलॉजी से संबंधित है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित है। ये तीनों एक ग्रुप का है और ये तीनों, और ये जो है साइकोलॉजी अलग है, तो यही हो गया बेमेल हो गया है, जो तीनों से मैच नहीं करता है। चलिए 28वां क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोफोनिक्स क्या है, मृदा, ये ऑप्शन होगा मृदा विहीन पादप का संवर्धन, ये कहलाता है हाइड्रोफोनिक्स। चलिए इतना ही क्वेश्चन है, तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, लाइक कमेंट और शेयर करें, ठीक है। और घटना चक्र का जो जनरल साइंस चल रहा है, सामान्य विज्ञान चल रहा है, इसके अलावा भी वीडियो देखना है, एनसीईआरटी का, घटना चक्र का, हिस्ट्री का देखना है, करंट अफेयर्स का देखना है, तो चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। साइंस का भी डाला गया है बहुत सारा वीडियो। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।